नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है श्रीकरणपुर से। श्रीकरणपुर क्षेत्र के गांव 56F के राजकीय विद्यालय के अध्यापक रविंद्र कुमार का ट्रांसफर निरस्त करने की मांग को लेकर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह अनूपगढ़ में मुख्यमंत्री की सभा में ज्ञापन सौंपने के लिए पैदल मार्च शुरू कर दिया था। सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह ज्वाला और गतसिंहपुर थानाधिकारी शालू बिश्नोई ने स्कूली बच्चों को वापस गांव भेज दिया। हालांकि गांव के 5 प्रबुद्ध नागरिकों को सीएम को ज्ञापन देने की अनुमति दी गई है। प्रशासन द्वारा रोके जाने से गुस्साए स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर के नेतृत्व में भारतमाला हाईवे पर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अध्यापक रविंद्र कुमार को तुरंत वापस गांव 56F लगाया जाए, अन्यथा आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। श्रीकानपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। सिरोही जिला मुख्यालय पर दिन दहाड़े बाइक चोरी का एक मामला सामने आया है, जहां एसबीआई बैंक के बाहर खड़ी एक अस्थायी कर्मचारी की बाइक को चोर ने महज कुछ ही सेकंड में चुरा लिया। यह पूरी घटना भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिन भर लोगों की आवाजाही रहने वाले इस व्यस्त इलाके में चोर के बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने से शहर की सुरक्षा व्यवस्था, कोतवाली थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को मामले की सूचना दी है और लगातार सामने आ रही चोरी की ऐसी घटनाओं से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से चोरों पर अंकुश लगाने तथा शहर में गश्त व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। सिरोही से संदीप कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। अलवर जिले के मुंजावर क्षेत्र में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल कर खुद को दिल्ली का आईपीएस अधिकारी बताकर एक व्यक्ति को 6 करोड़ 80 लाख रुपए के फ्रॉड में फंसाने का डर दिखाया। दबाव में आकर पीड़ित ने 11 अगस्त को खेरथल स्थित एसबीआई बैंक शाखा से 10 लाख रुपए आरजीटीएस कर दिए और इसके बाद 12 अगस्त को दोबारा की मांग की गई, जिससे परेशान होकर पीड़ित घर में रखे 15 से 20 लाख रुपए के गहने बेचने खेरथल निकल गया। इसी बीच मुंडावर थाना पुलिस को सूचना मिल गई और थानाधिकारी मोहर सिंह मीणा ने समझाइश कर पीड़ित को ठगी का एहसास कराया, जिससे समय रहते गहने बिकने से बच गए। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। यह मामला यह है कि 4 अगस्त 2026 को मेरे पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप आईसीआईसी बैंक दिल्ली में आपका खाता है, जिससे आपने 6 करोड़ 80 लाख का ट्रांजैक्शन किया है। उसमें से उस कांड का नाम रखा संदीप मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें से आपने उनसे 70 लाख रुपए लेकर आपने कमीशन कमाया था और उसमें से उन्होंने मुझे फिर डराया धमकाया और वह कहा कि आपको 3 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना होगा। यदि आप बचना चाहते हैं तो हमें तुरंत 10 लाख रुपए ट्रांजैक्शन कीजिए। मुंडावर थाना इलाके में पेल गांव पड़ता है, वहाँ पे देशराज जाट एक व्यक्ति है। इनके पास कल साइबर अपराधी का फ़ोन आता है, जिनको इनको इतना डराया फ़ोन पर और इतना भयभीत कर दिया था कि इन्होंने 10 लाख रुपए उनको डलवा दिए थे खाते में। आज इसका प्रकरण दर्ज किया गया है। आज घर से बिना बताए, इतना डिप्रेशन में था, बिना बताए घर से जो ज्वेलरी होती है, गोल्ड ज्वेलरी, उसको गिरवी रखने या बेचने के लिए ये आ गया था। घर वालों किसी को नहीं बताया था। समय रहते पुलिस को मालूम चला, जिस पर मन थानाधिकारी द्वारा और जाब्ता द्वारा काफी समझाइश की गई थी। यह राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा मिशन हरियालो अभियान से प्रेरित भिलवाड़ा जिला स्तरीय वन महोत्सव 2026 का आयोजन हरणी महादेव स्थित नर्सरी परिसर में किया गया। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, शहर विधायक अशोक कोठारी, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, सीसीएफ महेश चंद्र गुप्ता, जिला कलेक्टर जशमीत सिंह संधू और उप वन संरक्षण मारिया साइन सहित कई अधिकारी और राजीविका समूह की महिलाएं और आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में व्यापक पौधारोपण हो रहा है।
उन्होंने पीपल, बरगद और तुलसी जैसे औषधीय पौधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। शहर विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत धौलपुर शहर में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आमजन और वाहन चालकों और यात्रियों को अपने घरों पर सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराने और राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और विभाग की टीम ने रोडवेज बस स्टैंड सहित विभिन्न प्रमुख स्थलों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की, जिसके तहत बसों और अन्य वाहनों पर अभियान से संबंधित संदेश देने वाले स्टिकर चिपका दिए गए। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि यह अभियान केवल तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने आमजन से 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान से जुड़कर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने की भी अपील की है। इस दौरान वाहन चालकों ने भी पूरे उत्साह के साथ अभियान में सहयोग किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर दौरे पर रहे। वे सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से हेलीकॉप्टर द्वारा सादुल शहर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले राजकीय उपजिला चिकित्सालय के नए भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके बाद बस स्टैंड पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर जिले में नया दुग्ध और चिलिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से प्रगति कर रहा है और किसानों के हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिनके तहत गेहूं के समर्थन मूल्य पर दिए गए बोनस का यहां के किसानों ने सबसे अधिक लाभ उठाया है। नहरों के विकास के लिए भी सरकार द्वारा बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है। युवाओं के रोजगार पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक करीब 1,78,000 नौकरियां दी जा चुकी है और आगामी 2.5 वर्षों में यह आंकड़ा 4 लाख को पार कर जाएगा। श्रीगंगानगर से साबराम की रिपोर्ट देख रहे हैं। करौली के मंडाखेड़ा स्थित हनुमान मंदिर से श्रद्धालुओं की एक पद यात्रा गोवर्धन धाम के लिए रवाना हुई। इस पद यात्रा को सरपंच राय सिंह मीणा और युवा नेता कृपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पद यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और यात्रा के दौरान श्रद्धालु डीजे की धुनों पर नाचते गाते भगवान के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े, जिससे पूरे मार्ग पर भक्ति में माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं ने गोवर्धन धाम की यात्रा को लेकर विशेष उत्साह दिखाया और क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने भी जगह जगह पदाधिकारियों और पदयात्रियों का उत्साहवर्धन किया। करौली से राधारमन सारस्वत की रिपोर्ट देख रहे हैं। सरस्वती शिक्षण समूह बीजबायला में अखंड भारत दिवस एवं सावन तीज यानी हरियाली तीज का भव्य आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत ध्वजारोहण के साथ हुई। कार्यक्रम में वरिष्ठ अध्यापक इंद्रसेन लिम्बा मुख्य अतिथि रहे, जबकि संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष मीनाराम गोदारा ने अध्यक्षता की और संस्था निदेशक अनिल खालिया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अखंड भारत दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों ने नृत्य, एकल गायन और लघु नाटिका और जूडो कराटे के शानदार करतब प्रस्तुत किए और मुख्य अतिथि इंद्रसेन लिम्बा ने विद्यार्थियों को नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने, अनुशासन अपनाने और गुरुजनों व माता पिता का सम्मान करने की प्रेरणा दी। संस्था निदेशक अनिल खालिया ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद आयोजित हरियाली तीज के रंगारंग कार्यक्रम में छात्राओं, अभिभावकों और ग्रामीण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था सह निदेशक डॉक्टर लेफ्टिनेंट अन्नपूर्णा खालिया ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन नई पीढ़ी को समृद्ध परंपराओं से जोड़ते हैं। बिजबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।
कोटा ग्रामीण के इटावा और पीपलदा क्षेत्र में डीएपी खाद की कालाबाजारी और जबरन अटैचमेंट रोकने और प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त और शौचालय और केटल शेड का बकाया भुगतान जारी करने और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और स्मार्ट मीटर की धांधली पर रोक लगाने की मांग को लेकर आगामी 17 अगस्त को किसान न्याय क्रांति का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए विधायक चेतन पटेल कोलाना के नेतृत्व में इटावा, गेंता और ककरावदा सहित कई मंडलों में किसान बैठकें आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश बेरवा समेत कई पार्टी पदाधिकारियों और किसान नेताओं ने किसानों से एकजुट होने का आह्वान किया। तय रणनीति के अनुसार 17 अगस्त को सुबह 11 बजे कोलाना गांव से सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जो दिकोद उपखंड कार्यालय पहुंचकर उसका घेराव करेगी। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने मौके पर समाधान नहीं किया तो वे कोटा कलेक्ट्रेट की ओर कूच करेंगे। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर निगम कोटा में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रदर्शनी स्कूली विद्यार्थियों के लिए इतिहास से रूबरू होने का एक अनोखा अनुभव रही। करीब 80 साल पहले देश के विभाजन के दौरान उपजी परिस्थितियों और लाखों लोगों के विस्थापन को तस्वीरों और दस्तावेजों के जरिए देखकर विद्यार्थी हैरान रह गए। निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बच्चों को स्वाधीनता आंदोलन और विभाजन की त्रासदी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रदर्शनी देखने पहुंचे विद्यार्थियों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में अक्सर चर्चा होती है, लेकिन विभाजन के दर्द और मानवीय पीड़ा को इतने करीब से देखने का अवसर उन्हें पहली बार मिला। घर बार छोड़कर अनजान राहों पर जाने और परिवारों से बिछड़ने के दर्द को बयां करती तस्वीरों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। विद्यार्थियों ने कहा कि इतिहास के इस अध्याय को जानना युवाओं के लिए देश की एकता और आपसी भाईचारे का महत्व समझने हेतु बेहद आवश्यक है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किड्स प्री स्कूल बस्ती की ओर से सैनिकों को सलाम, कृतज्ञता का संदेश और पहल के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थी बस द्वारा बस्ती थाना परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने एसीपी हरजी यादव और थानाधिकारी सतपाल यादव सहित अन्य पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। सेंटर हेड संजू कुमारी यादव के नेतृत्व में आयोजित ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग गतिविधि के तहत बच्चों ने हाथों से तैयार किए गए थैंक यू कार्ड पुलिस कर्मियों को भेंट किए। बच्चों ने मासूमियत से कहा, हमें सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद। इस अनूठी पहल से थाना परिसर में उत्साह का माहौल रहा और वहीं पुलिस कर्मियों ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। स्कूल स्टाफ ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति, कृतज्ञता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। बस्ती से रामफूल मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक हवा महल स्मारक में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति का विशेष नजारा देखने को मिला, जहां महाराणा महाराज हवा महल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्कूल स्टाफ एवं पर्यटकों के साथ मिलकर तिरंगा लहराया। कार्यक्रम के दौरान हवा महल परिसर में विद्यार्थियों और स्टाफ द्वारा देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। स्मारकीय अधीक्षक सरोजनी चंचलानी की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन में राष्ट्र प्रेम, एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक बढ़ावा देना रहा। इस दौरान बच्चों के उत्साह ने वहां मौजूद पर्यटकों का भी मन मोह लिया। जयपुर से आदिल खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। आगामी निर्वाचन और प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने आम नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम अनिवार्य रूप से जांचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक के नाम मतदाता सूची में होना और विवरण का सही होना निष्पक्ष व मजबूत लोकतंत्र की पहली शर्त है। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।